गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा स्पेशली आए हैं अपने ऑनेस्ट बच्चों से मिलने के लिए। ऑनेस्टी किसको कहते हैं? हम सब बाबा के ऑनेस्ट बच्चे हैं ना। तो आज बाबा ऑनेस्टी की डेफिनेशन बताते हैं, फिर ये भी बताते हैं कौन कौन सी बातों में मुझे ऑनेस्ट बन के रहना है, वफादार बन करके रहना है। ऑनेस्ट बनना अर्थात जीवन में बेहद का वैराग्य होना, त्याग का भी त्याग, जिसको बाबा कहते बेहद का वैराग्य। ऑनेस्टी माना जीवन में तपस्या को धारण करना। ऑनेस्टी अर्थात सच्चा सच्चा सेवाधारी बनना। आराम पसंद नहीं, लेजी नहीं, परंतु जीवन में अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट बन करके रहना। ये है ऑनेस्टी की डेफिनेशन। अब किस किस बात में हमें ऑनेस्ट रहना है? तो सबसे पहले बाबा कहते हैं हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। हर व्यक्ति अपने आप को तो जानता ही है, अपने आप को हम नहीं छिपा सकते हैं। तो जो हम अंदर में है वही बाबा कहते बाहर में होना चाहिए। अपने आप से ऑनेस्टी माना डबल व्यक्तित्व नहीं। जैसे हमारे में कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी। ऊपर ऊपर से तो बहुत मीठे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से बाबा कहते कनिंग होते हैं। उनके पर विश्वास नहीं रख सकते, कभी भी वो इंसान बदल सकता है। इसीलिए बाबा कहते सबसे पहले मुझे खुद से ऑनेस्ट बनना है, ताकि आत्माओं का हमारे पर विश्वास हो। तो ऐसी ऑनेस्टी खुद में चाहिए। दूसरी बात, शिव बाबा से भी मुझे बहुत बहुत ऑनेस्ट बन के रहना है। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों में सच्चाई सफाई होती है। तभी तो मुरली में सुनते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं? सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर उस साहेब को मुझे खुश करना है ना, तो मेरी दिल में ऑनेस्टी चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए, तो मेरा बाबा मेरे से खुश होगा। चलो और कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। सच्चे दिल से हम बाबा को अपने साथ रखें और सच्चे दिल से बाबा को याद करते रहे, तो अपने आप बाबा सेवा जो करानी होगी वो कर पाएगा। सेवा की चिंता नहीं करनी है। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं हमें बाबा के यज्ञ से भी ऑनेस्टी चाहिए। यज्ञ से ऑनेस्टी माना यज्ञ की कोई चीज हमें वेस्ट नहीं करनी है, उसको बेस्ट बनानी है। यज्ञ में कितनी चीजें कभी कभी वेस्ट हो जाती है, तो उसका मुझे ध्यान रखना है। चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे चाय हो, चाहे भोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे लिफ्ट हो, कागज हो, पेन हो, इंटरनेट हो, कोई भी चीज को बाबा कहते हैं वेस्ट नहीं हो, उसका मुझे अटेंशन देना है। क्योंकि यज्ञ की चीज बहुत कीमती चीज है।
भाई बहन बहुत प्यार से यज्ञ के लिए चीजें लाते हैं, इस यज्ञ को चलाते हैं, तो हर चीज की वैल्यू को मुझे समझ करके फिर उसको यूज करना होगा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे कम खर्च वाला नशे, कम खर्चे में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, ये भाव मेरे अंदर होना चाहिए। फिर बाबा कहते ब्राह्मण फैमिली से भी मुझे ऑनेस्ट रहना है। चाहे जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे कंपेनियंस है, जो हमारे से जूनियर्स है, उन सब से भी बाबा कहते मुझे ऑनेस्ट रहना है। अगर ऑनेस्टी होगी तो बाबा कहते हमारी बातों का प्रभाव उनके पर पड़ेगा। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो गरम तवे के माफिक सब बातें उड़ जाएगी। तो इसीलिए परिवार के साथ भी मुझे ऑनेस्टी चाहिए। फिर बाबा कहते जो बाबा ने मुझे सेवाएं दी है, जो बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी के प्रति भी मुझे ऑनेस्टी रखनी है। कई बार चलो कोई काम कोई दे देता है, मजबूरी समझ करके कर रहे हैं, भाई ड्यूटी है ना इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा मुझे बहुत प्यार से जिम्मेवार समझ करके वो सेवा करनी है। क्योंकि जितना जितना प्यार से वो सेवा होगी उतनी वो बाबा के दिल तक वो चीज पहुंच जाएगी। कहते ना भगवान वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान शो का भूखा नहीं है, भगवान प्यार का भूखा है। भगवान दिल का भूखा है। वो देखता है कितने दिल से वो सेवाएं हो रही है। तो सेवाओं के प्रति भी मुझे रेस्पॉन्सिबल बन करके वो सेवाएं करनी है। देखो मैं आपको बताऊं कि हमारी दादी कहती थी कि चलो कोई सेवा दादी हमें दे देती है, दादी को हम निश्चिंत रखते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। नहीं, कईयों को सेवा देते हैं, बार बार संकल्प आता है, पता नहीं ये ठीक से होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये कैसे होगा, या तो संकल्प चलते हैं। लेकिन बड़ों को हम उन संकल्पों से फ्री कर देवे, ये सबसे बड़ी ऑनेस्टी है और सबसे ऊंचे ते ऊंची सेवा है। तो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझकर, रिलायबल समझ करके हमें बाबा की सेवाएं करते हुए बाबा को वो ऑनेस्टी का सबूत देना है। फिर बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं के प्रति भी मुझे ऑनेस्ट बन करके रहना है। विश्व की आत्माओं को क्या चाहिए? चाहते हैं दुख शांति से वो आत्माएं मुक्त हो जावे, तो हमें उनकी सेवा सच्चे दिल और प्यार से करनी है। उनके प्रति भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि चलो मैं ये सेवा उनकी कर दूंगी तो वो मुझे ऐसे मदद कर देंगे। नहीं, नो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशंस रख करके बाबा कहते विश्व की आत्माओं की सेवा हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। तो उन सेवाओं का हमें उनके पर असर पड़ेगा और वो आत्माएं बाबा के नजदीक आती जाएगी। फिर सातवीं बात बाबा बताते हैं कि विश्व की आत्माओं को तो उनकी तो सेवा करते ही है, साथ ही साथ बाबा कहते हमारी मर्यादाएं जो बाबा ने सिखाई है, ब्राह्मणों की मर्यादाएं, उसके प्रति भी मुझे बहुत बहुत ऑनेस्ट बन करके रहना है। क्योंकि कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलना
ये बहुत बड़ी ऑनेस्टी है, क्योंकि जितना श्रीमत पर चलते हैं तो कभी हम अपने ब्राह्मण जीवन से बोर नहीं हो जाएंगे, कभी अपने ब्राह्मण जीवन से थक नहीं जाएंगे, कभी अपने ब्राह्मण जीवन से तंग नहीं आ जाएंगे। लेकिन तंग तब आते हैं जब हम श्रीमत को साइड में रखकर मन मत पर मत पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर मन मत पर मत यानी टेढ़े रास्ते पर चलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि श्रीमत के विरुद्ध जा रहे हैं ना, फिर भटक जाते हैं, हमारी बुद्धि भटक जाती है, रास्ता हमें क्लियर नहीं दिखता, मंजिल क्लियर नहीं दिखती, या तो फिर हमें वो रास्ता भी बड़ा मुश्किल अनुभव होगा। या तो जो भटक गए हैं उनके लिए फिर वापस आने का एक ही मार्ग है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे सबके लिए ये एक ही हट्टी है, एक दिन सबको यहीं पर ही आना है। वो कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है। चलो भटक गए हैं और रास्ते पर चले गए हैं, या और गलियों में चले गए, लेकिन आखिर उस व्यक्ति को वापस यहीं पर ही आना होता है, जीवन को संपूर्ण बाप समान बनाने के लिए। तो ऑनेस्टी माना जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाला है, वो कभी मन मत पर मत की गलियों में अपने आप को भटकाएगा नहीं। ऑनेस्टी माना बाबा से जो मिले हुए हमें खजाने हैं ना, उन सारे खजानों को वेस्ट ना करके सारे खजानों को बाबा के कार्य में, आत्माओं के कार्य में यूज करेंगे, लगाएंगे। कितने सारे खजाने बाबा ने दिए हैं ना, समय हमारा खजाना है, संकल्प हमारे खजाने हैं, या हमारा श्वास भी हमारा खजाना है। तो कोई भी खजाना, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, कोई खजाना मुझे वेस्ट न करके उसे बेस्ट बनाकर बाबा के कार्य में यूज करते रहना है। यूज करने से वो खजाने मेरे बढ़ते जाएंगे। या तो ऐसे आज बाबा मुरली में हमें ऑनेस्टी का सच्चा सच्चा अर्थ बताते हैं। ऐसे बाबा के हमें ऑनेस्ट बच्चे बन के रहना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 5 अगस्त की मुरली। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट बच्चे वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, जो बहुतों को आप समान बनाए, जो आराम पसंद नहीं हो। कई बार आराम पसंद बन जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है ना, तो बाबा कहते वो नहीं आवे। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं कह सकते? तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं कह सकते? कभी कभी यूज कर लेता है कोई कोई, तो बाबा को फिर मुरली चलानी पड़ती है। तो आज बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। कैसा नहीं बोलेंगे? कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो कईयों को ब्रह्मा बाबा से भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर ऐसे बोलते थे कि हमें बीच में कोई नहीं चाहिए, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। ऐसे सेंटरों पर भी कई बार होता है ना, कईयों को बहनों से प्रॉब्लम होती, तो कहते हैं हमारे को बीच में कोई नहीं चाहिए, हमारा सीधा शिव बाबा से कनेक्शन है। लेकिन बाबा कहते ऐसे ब्राह्मणों के ये शब्द नहीं हो सकते।
तो बाबा कहते बिना ब्रह्मा बाप के तुम ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो तो फिर शूद्र ठहरे। उनको ब्राह्मण कैसे कहेंगे? और शूद्र देखो कभी देवता बन नहीं सकते। देवता बनने के पहले बनना पड़े ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता कहते हैं, कभी शूद्र सो देवता नहीं बोलते। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया। कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो वीआईपी को बुला करके उद्घाटन करवाते हैं। अब ये सब शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं भी तो बहुत सही है ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इनका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी मुरली बजती है? मधुबन में किसकी मुरली बजती है? तो भगवान की मुरली बजती। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ के द्वारा। फिर उनका नाम रखा है, जिस रथ में आते हैं उसका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। शास्त्रों में कहा गया है भागीरथ। अब ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं। ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है कि बाबा कैसे नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हम्म, तो जो भी वीआईपी आते हैं ना उनसे उद्घाटन कराते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज कि भारत से हमारे महिमा महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड आ रही है। तो इनके आने का आई थिंक तारीख है 8-9 ऐसे है। तो 9 तारीख को इन्होंने ऑकलैंड में बड़ा प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम लोगों ने वो शिवानी का जो प्रोग्राम रखा था ना, वही हॉल में इन्होंने द्रौपदी मुर्मू का बड़ा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। मेरे पास भी हाई कमीशन से खास निमंत्रण आया है। तो बुलाया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरा तो फीजी का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। वहां सबने प्रोग्राम बना के रखे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगी ना। और उसमें ये कंडीशन रखी है कि जिसको निमंत्रण दिया है उसी को ही अपनी आईडी के साथ आना है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, कभी कंट्री में नहीं होती हूँ तो मैं अपने नाम से और कोई को भेज देती हूँ। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति है तो उसका प्रोटोकॉल भी बहुत लंबा भारी होता है, या तो फिर उसी व्यक्ति को ही जाना है, दूसरे कोई को अलाउड नहीं करेंगे। तो देखो अभी ड्रामा अनुसार ये सिचुएशन है, तो शायद कैसे होता है, लेट्स सी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आकर के नई दुनिया स्थापन कराते हैं, तो उनकी ये ब्रांचेस अभी खुल रही है। कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जावे। कुछ समझे कि बरोबर बाबा आया हुआ है,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, बाबा ने ऑलरेडी कर दिया। फिर भी सेवा के लिए कोई बड़ों को बुलाना पड़ता है ना। तो अभी ये ब्रांचेस खुल रही है, जैसे बैंक की ब्रांचेस खुलती है ना, तो बाबा को ही आकर के ये नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसीलिए बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर के बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है ना। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाबा बैठ समझा रहे हैं। बाबा क्यों आएंगे? कलयुग के अंत में बाबा क्यों आएंगे? तो जरूर अपने बच्चों को वर्षा देने के लिए आएंगे। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट कहा जाता है ना। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूं नई दुनिया रचने के लिए। बिगर मनुष्यों के तो नई दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण सो देवता बनाने मैं आया हूँ। तुम बच्चे भी ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पर है। अब पाप कब से शुरू होते? बाबा कितने वर्षों के लिए तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते, ये भी तुम बच्चे अभी जान गए हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर धीरे धीरे पाप आत्मा बन जाते। अब जहां पाप होगा वहां दुख तो होगा ना। गलत काम होते रहेंगे तो डेफिनेटली आत्मा दुख का अनुभव करेगी। तो पाप भी कौन कौन से होते हैं, ये भी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, तो ग्लानि करते करते आत्मा पतित बन गई। फिर मुझे बुलाते हो, क्या कहते हैं बाबा को? हे पतित पावन आओ। सो मैं अब आया हुआ हूँ। पावन बनाने वाले बाबा को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसीलिए पाप आत्मा बन जाते। फिर कहते हैं, भगवान के सामने जाकर मंदिरों में क्या कहते हैं? कि हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर मुझे पावन बनाओ। तो बाबा समझाते हैं, जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। बाबा भी बहुत जन्म किसको कहते हैं? मैक्सिमम हमारे कितने जन्म होते? 84 जन्म होते हैं ना। तो जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं।
तो पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं, यहाँ पर तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। तभी तो कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाते हैं? सत्य नारायण की कथा। कभी भी राम सीता बनने की कथा क्या किसी ने सुनाई? उसकी ग्लानि की हुई है। बाबा बनाते ही है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, जिसकी कभी कोई निंदा नहीं करता। आप देखो सब देवी देवताओं में लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं हुई है। कहाँ पर भी उनके बारे में कोई गलत बातें न पढ़ी है न सुनी है। तो बाबा समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में उनको राधे कृष्ण कहा जाता। राधे कृष्ण की बहुत ग्लानि की है, लक्ष्मी नारायण की नहीं की है, सबसे ज्यादा तो कृष्ण की है। तो बाबा कहते राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, वो अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वो महाराज कुमार था और वो महाराज कुमारी थी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता। क्योंकि उस दुनिया में शादी से पहले अलग नाम रहता था, शादी के बाद नाम बदल जाता। जैसे आज की दुनिया में ने हस्बैंड की सरनेम चलती है ना, तो वहां पर राधे शादी के बाद लक्ष्मी बन गई। सीता का पहले का नाम था जानकी। ऐसे तो ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल पहले भी ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सब के मंदिर बनाते हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिसको कहते हैं नर नारायण का मंदिर। अब फिर लक्ष्मी नारायण का भी अलग से मंदिर बनाते हैं। ब्रह्मा का भी मंदिर है, अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा का भी मंदिर है। ज्यादा ब्रह्मा की मेमोरियल नहीं है। एक राजस्थान में है और दूसरा गुजरात में खेड़ ब्रह्मा, जहाँ ब्रह्मा का बहुत पुराना मंदिर है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं परशु परमात्माय नमः। तो वो अलग हो गए ना। देवताओं को कभी भी भगवान थोड़ी कहा जाता। तो बाबा समझाते हैं पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। ये सतयुग के मालिक थे। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बहुत बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कहते हैं। अब विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में देखा जाए तो वो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। दुनिया की यूनिवर्सिटी में सारी विश्व की आत्माएं नहीं जाती है पढ़ने के लिए। उसी एरिया के आजू बाजू के लोग ही तो जाएंगे ना। लेकिन सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय ये केवल एक ही है, जो बाबा करके स्थापन करते हैं। तो हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा के पास सब प्रकार के बच्चे आते हैं ना,
चाहे ब्लैक, वाइट, ब्राउन, येलो, सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ही आकर के विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, और कहाँ ये सब कहते रहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, और सारी दुनिया को चेंज करने का काम केवल बाप का ही है। हमको ये नाम नहीं रखने देते। हमारा नाम था ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो गवर्नमेंट वाले ऑब्जेक्शन उठाते थे कि आप ये नाम नहीं रख सकते, अपने को यूनिवर्सिटी नहीं कहला सकते। खैर अभी तो अलग स्टोरी है, पहले थोड़ा थोड़ा अपोज किया था। अब तुम बच्चों को समझाना है। वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाबा ने आकर के इनको रथ बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो कहाँ से आया? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं, देवताओं का बाप जरूर परमात्मा तो होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखा देते हैं, लेकिन बेचारों भक्तों को पता नहीं है कि उनका बाप कौन था। तो उनका बाप था शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, क्रिएशन। तभी तो बाबा को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं ना, जीओडी गॉड। उसके नाम में ही उसका काम आ जाता है। जी मीन्स जनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुम बच्चों को देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है कि ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के हैं। तो भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो नहीं सकता, वो तो पतित दुनिया में आ नहीं सकता। पतित दुनिया में पतित पावन बाबा ही तो आएंगे ना। तो अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज बात है। भगवान वाच्य अक्षर भी जरूर कहना है। जब ये सब बातें बताओ ना, तो बाबा का नाम लेने का कि भगवान ये कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। अगर अपना नाम लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि ये विकार महाशत्रु है। पहले देखो बच्चे, निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया बनी। तो विकार के कारण दुख ही तो दुख है ना। पहले हम कितने सुखी थे, हाफ साइकिल, कोई विकार नहीं थे। जैसे द्वापर युग से हमारे माइंड में एक एक विकारों की प्रवेशता हुई ना, दुख शुरू हो गया। निर्विकारी होंगे तो फिर सुखी सुख होगा। तो ये समझाना है कि भगवान वाच्य है। इन विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाबा को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं ना। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं। तो ये भी तो तुम्हारा कॉलेज है ना। ढेर के ढेर सेंटर्स, बाबा के हर सेंटर्स एक यूनिवर्सिटी है। सेंटर्स में टीचर मुकर्रर होते हैं। हर सेंटर पर अपने भाई बहनें रहते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी टीचर्स को रखते हैं, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर तुम्हें भागना चाहिए बाबा की सर्विस को उठाने के लिए। फिर देखेंगे कि कौन कौन ठीक रीति से मुरली पढ़ करके सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे कि अब तुम बैठ करके क्लास चलाओ। यहाँ पर तो हमारे यहाँ नेचुरल सिस्टम बनी है। हर बाबा का बच्चा कोर्स भी करा लेता है, मुरली भी सुना लेता है। तो ऐसी ऐसी बच्चों को ट्रायल कराकर फिर उनको बिठाकर तुम्हें और सेंटर पर चले जाना चाहिए, और जगह सेंटर जमाने के लिए। तो ब्राह्मणियों का काम क्या है? जो टीचर्स बहने रहती है ना, उनका काम क्या है? एक सेंटर जमाया, फिर जाकर के और बाबा के सेंटर्स जमावे। तो एक एक टीचर को 10-20 सेंटर तो स्थापन करने चाहिए, समझा? 10-20 कम से कम। तो बाबा कहते तुम्हें बहुत सर्विस करनी चाहिए ना, बस दुकान खोलते जाए, आप सामान बना करके कोई को छोड़ते जाओ। जो बाबा की सेवा करने के निमित्त बच्चे हैं, उनको बाबा कहते छोड़ते जाओ, फिर वो आप ही क्लास कराएंगे, सेंटर संभालेंगे। तो दिल में आना चाहिए ना कि कोई को आप सामान बना करके हम तैयार करें, ताकि बाबा के सेंटर खुलते रहे। परंतु उसमें बाबा कहते ऑनेस्ट बच्चे बहुत कमती होते हैं। सबको नहीं बिठा सकते हैं ना। जो बाबा के ऑनेस्ट बच्चे हैं, वफादार बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को सेवा के निमित्त बनाना पड़ता। अब ऑनेस्ट बच्चे उसको कहा जाता जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर तुम्हें दूसरे सेंटर पर जाना है सेवा करने के लिए। एक ही स्थान पे तुम्हें नहीं अटक जाना चाहिए। अलग अलग जगह, इतने देशों में कितने बाबा के सेंटर्स है। तो जहाँ जरूरत होती है बाबा को, बाबा के वहां चले जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, और काम करो। क्योंकि हर आत्मा की विशेषता होती है ना। कोई अच्छी तरह से वाणी के द्वारा सेवा कर सकता है, चलो वो नहीं कर सकते। या तो कोई ऑफिस वर्क में अच्छे होते हैं, अपनी वो टैलेंट यूज करे, चलो वो भी नहीं कर सकते। तो कोई टोलियां बनाने में बहुत अच्छी होती है हमारी माताएं बहनें, तो वो भी तो एक सेवा हो गई। या कोई कोई में कोई विशेषता होती है गाने की, करने की, तो वो यूज करे। तो बाबा के सेंटर पर हरेक की विशेषताओं को यूज करने का चांस है। खाली हमें बाबा को ऑफर करना है कि बाबा आप मेरी इस विशेषता को यूज करो। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे अपनी विशेषताओं के द्वारा, कुछ भी बाबा की सेवा में हमारा लगना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लगा तो बाबा से योग नहीं लगेगा 100%। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कि कोई चीज हमारी बाबा के यज्ञ में लगी ना, तो हमारा योग बहुत नेचुरल हो जाएगा। तो बाबा कहते अच्छा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो। उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम मैं कैसे करूं। कई बार आते हैं ना कोई बड़े घर के लोग, तो सोचते हैं कि ये बर्तन हम कैसे मांजे, ये छोटा मोटा काम कैसे करे। ये बाबा कहते बड़ी कॉन्शियस है। बाबा की सेवा समझ करके करना है। कईयों को होता है ना वो लाइम लाइट ही पसंद आती है,
शोई नेचर, आगे आगे ही रहना पसंद आता है और काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बाबा कहते ये देह अभिमान है। कई सोचते हैं कि हम ये सेवा करेंगे तो हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हमारी हड्डियां दुखेगी। तो इसको बाबा कहते हैं देह अभिमान कहा जाता। कुछ भी समझते नहीं है। औरों की सर्विस तो करनी चाहिए ना। फिर वो लिखे कि बाबा फलानी फलानी ने हमको ऐसा समझाया जो हमारी जीवन बना दी। ये लोगों की ओर से बाबा कहते हैं ये सर्टिफिकेट आना चाहिए। कहीं अपने आप ही अपने को सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन नहीं, लोगों की तरफ से वो सर्टिफिकेट आना चाहिए। तो सर्विस का सबूत भी तो मिलना चाहिए ना। तो एक एक बच्चे को टीचर बनना चाहिए, समझा। आज बाबा अच्छी बात बताते हैं, हर एक को टीचर बन करके पहले अपने को टीच करो, फिर बाबा कहते दूसरों को सिखाने की सेवा करनी है। नहीं तो एक दो जने कहाँ कहाँ पहुंच पाएंगे। कितने बाबा के सेंटर्स है, कितने देशों में है, या तो इसके लिए सबको टीचर बनना पड़ेगा, तब तो बाबा की सेवाएं हो पाएगी ना। फिर खुद ही लिखे कि बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुतों को आप समान बनाया है, हम बाबा के सेंटर खोलते जावे। तो ऐसे बच्चे को बाबा कहेगा फूल बच्चा। जो बाबा की ऐसे सेवाओं में तत्पर रहता है वो है बाबा का फूल बच्चा। अगर सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी तो बगीचा होता है ना। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते। तो बाबा इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। तो बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा कहाँ से आए, तो ये ब्रह्मा बैठे हुए हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि उन्होंने भगवान वाच भी लिख दिया है अर्जुन के प्रति। अब अर्जुन कौन था ये तो किसी को पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो बाबा कहते हैं फिर तुम देवता कैसे बनेंगे, ब्रह्मा के थ्रू ही तो बनेंगे। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो, ब्रह्मा के द्वारा ही तो कहा ना। तभी तो तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तो बाबा ब्रह्मा के तन से तुम्हें पढ़ाता है। तो ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने के बिगर देवता कैसे बन सकेंगे। इसमें बाबा कहते मूंझने की कोई दरकार है नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी ऐसे समझाना है कि बाबा द्वारा उद्घाटन तो हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक बाबा ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। तो बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाबा का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी है। हम तो पैगाम दे करके चाहते हैं। तो कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है।
जब फुर्सत मिले तुम्हें बाबा की सर्विस करते रहना है। सेवा में कोई बहानेबाजी नहीं करनी है। जस्ट करते रहो। समय तुम बच्चों को बहुत मिलता है, सबसे ज्यादा बहाने आजकल कौन से निकालते हैं? ये टाइम ही नहीं है, बहुत कुछ करना है, बहुत बिजी है। अब भगवान की सेवा में 5 मिनट भी निकाला तो बाबा कितना उसका रिटर्न देता है। दुनिया की सेवा करो, तुम्हें क्या मिलेगा? कौड़ियां मिलेगी। यहाँ तो बाबा हीरे देता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करो। पहले हमारा ही जैसा औरों को बनाओ, फिर बाप समान बनाओ। बस बाबा के सेंटर्स खोलते जाना है। एक जगह पर तुम बच्चों को नहीं बैठना है। दूसरी बात, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हरेक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान नहीं आवे। जो बाबा हमें सेवा दे प्यार से करनी है। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आवे। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं कि इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है लेकिन कोई चीज हमें अच्छी तो लगती है, जैसे खाने पीने की चीजें होती है ना, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। तो ये भी सूक्ष्म में आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ अब बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरा मेरा कुछ भी नहीं है बाबा के अलावा। तो तेरा तेरा करते जाना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे। कौन से बोल निकलेंगे? कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलो, तुम ही से सुनो, तुम ही से सर्व संबंध निभाओ, तो तुम ही से सर्व प्राप्ति करो। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलता है। चेहरे से पता चल जाता है ना अंदर के भाव। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले विपरीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले। प्रीत बुद्धि अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले। समझा ना? तो आज क्या याद रखेंगे? बाबा का मुझे ऑनेस्ट बच्चा बनना है। जो 7 प्रकार की ऑनेस्टी बताई ना, ऐसी ऑनेस्टी मुझे इस ब्राह्मण जीवन में
धारण करनी है। तब बाबा का प्यार, परिवार का प्यार, बड़ों का प्यार, सबका प्यार मिलता रहेगा। ठीक है? तो ये थी आज की मुरली।